जय हिंद। मैं राकेश साहब पेशी अकेडमी से। आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास में मुगल साम्राज्य के प्रथम काल के बाद डिस्कस करने जा रहे हैं। भारत में द्वितीय अफगान शासन अर्थात सूर्यवंश। 1540 ईस्वी को हुमायूं तथा शेरशाह सूरी के बीच निर्णायक युद्ध होता है, बीलग्राम या कन्नौज का युद्ध, और इस युद्ध को जीतते हैं शेरशाह सूरी। हुमायूं बीलग्राम के युद्ध को हारकर भारत से अपनी सत्ता को छोड़कर चले जाते हैं पाकिस्तान अमरकोट के शासक राणा बीरसाल के शरण में, और इस प्रकार से भारतवर्ष में दिल्ली को राजधानी बनाते हुए सूर्यवंश की स्थापना की जाती है शेरशाह सूरी के द्वारा। तो आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत में द्वितीय अफगान शासन या सूरी वंश। सबसे पहले हम इसकी फैमिली हायरार्की, पारिवारिक समूह को समझेंगे और उसके बाद डिटेल में डिस्कस करेंगे। ध्यान दीजिएगा, भारत में द्वितीय अफगान शासन, भारत में द्वितीय अफगान शासन अर्थात सूरी वंश, इनका शासन काल रहा है 1540 से लेकर 1555 तक, 15 साल। इस 15 साल में भारत में मुगल साम्राज्य नहीं रहता है। ध्यान दीजिएगा, सासाराम बिहार के जमींदार थे हसन खां। हसन खां बिहार के अफगान शासक बहार खां लोहानी के अंतर्गत सासाराम बिहार के जमींदार थे। बिहार के सासाराम के जमींदार थे हसन खां। हसन खां थे सासाराम के जमींदार। सासाराम के जमींदार थे हसन खां। हसन खां का पुत्र है शेरशाह सूरी। हसन खां का पुत्र था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी, इनका वास्तविक नाम है फरीद खां। इनका वास्तविक नाम है फरीद खां। सासाराम बिहार के जमींदार थे शेरशाह सूरी। सासाराम बिहार के जमींदार थे शेरशाह सूरी के पिता हसन खां। सासाराम बिहार के जमींदार थे हसन खां और उनका पुत्र था शेरशाह सूरी फरीद खां। बिहार के अफगान शासक थे बहार खां लोहानी, मोहम्मद बहार खां लोहानी, और इनकी पत्नी थी दूदू बेगम। इनकी पत्नी थी दूदू बेगम। इनकी पत्नी थी दूदू बेगम। बिहार के अफगान शासक थे बहार खां लोहानी। बहार खां लोहानी जो कि थे बिहार के अफगान शासक। बिहार के अफगान शासक थे बहार खां लोहानी। इनकी पत्नी थी दूदू बेगम। बचपन में शेरशाह सूरी ने अर्थात फरीद खां ने तलवार की एक वार से शेर को काट दिया था। इसीलिए बिहार के अफगान शासक बहार खां लोहानी के द्वारा फरीद खां को शेर खां की उपाधि प्रदान की गई। बिहार के अफगान शासक बहार खां लोहानी के द्वारा फरीद खां की वीरता के लिए इन्हें शेर खां की उपाधि प्रदान की गई। शेर खां की उपाधि प्रदान की गई। तो इस प्रकार से फरीद खां का नया नाम पड़ जाता है शेर खां। लेकिन जब फरीद खां के द्वारा चौसा का युद्ध 1539 जीता जाता है
तो फरीद खान के द्वारा शेर शाह की उपाधि धारण की जाती है और इस प्रकार से इतिहास में फरीद खान शेर खान कहलाते हैं, शेरशाह सूरी। 1540 में इनके द्वारा हुमायूं को बिलग्राम के युद्ध में हराया जाता है और भारतवर्ष में सूरी वंश की स्थापना की जाती है। मुगल वंश के शासक थे हुमायूं। हुमायूं के शासन काल में उत्तर प्रदेश के बनारस के पास चुनारगढ़ का किला आता था मुगल वंश के अंतर्गत। चुनारगढ़ का किले के किलेदार या शासक थे ताज खां। ताज खां ये थे चुनारगढ़ के शासक, चुनारगढ़ के शासक या किलेदार। मुगल वंश के अंतर्गत अर्थात हुमायूं के अंतर्गत 1530 में चुनारगढ़ जो कि है बनारस के पास गंगा नदी के तट पर एक स्थान, यहां के शासक थे या किलेदार थे ताज खां। ताज खां की पत्नी थी लाड मलिका। ताज खां की पत्नी थी लाड मलिका। ताज खां की पत्नी थी लाड मलिका। 1530 में शेरशाह सूरी चुनारगढ़ पर आक्रमण करते हैं और ताज खां की हत्या कर देते हैं और अंततः शेरशाह सूरी ताज खां की पत्नी लाड मलिका से विवाह कर लेते हैं। इसी प्रकार से बिहार के अफगान शासक बाहर खां लोहानी ने बचपन में जब शेरशाह सूरी के द्वारा शेर को तलवार की एक वार से काट दिया गया था तो बाहर खां लोहानी के द्वारा फरीद खां को शेर खां की उपाधि प्रदान की गई और जब बाद में बाहर खां लोहानी का देहांत होता है तो फरीद खां शेरशाह सूरी के द्वारा दूदू बेगम से विवाह कर लिया जाता है। बाहर खां लोहानी तथा दूदू बेगम के पुत्र थे इस्लाम शाह। इस्लाम शाह या इनका वास्तविक नाम है जलाल खां। जलाल खां। शेरशाह सूरी के द्वारा सूरी वंश की स्थापना की गई। इनका शासन काल रहता है 1540 से लेकर 1545, महज 5 वर्ष का। 1545 में शेरशाह सूरी के द्वारा कालिंजर अभियान चला गया रहता है। 1545 में शेरशाह सूरी रीवा के शासक वीर सिंह बुंदेला को अपनी अधीनता स्वीकार करने बोलते हैं, लेकिन रीवा का शासक वीर सिंह बुंदेला शेरशाह सूरी की अधीनता को स्वीकार नहीं करता है और भाग कर चला जाता है कालिंजर के शासक किरात सिंह के पास। अर्थात कालिंजर का शासक किरात सिंह के द्वारा रीवा के शासक वीर सिंह बुंदेला को शरण दिया गया। इससे नाखुश होते हैं शेरशाह सूरी और शेरशाह सूरी के द्वारा कालिंजर के किले को चारों तरफ से 1545 में घेर दिया जाता है। अर्थात यहां पर कालिंजर के शासक किरात सिंह जिन्होंने रीवा के शासक वीर सिंह बुंदेला का मदद किया था, सहायता किया था, सहयोग किया था, तो इस प्रकार से 1545 में शेरशाह सूरी के द्वारा कालिंजर के किले को चारों तरफ से घेर दिया जाता है और अंदर रहते हैं किरात सिंह तथा वीर सिंह बुंदेला। शेरशाह सूरी के द्वारा उक्का नामक तोप किले की दीवार को भेदने के लिए चलाया जाता है। तोप का गोला कालिंजर के किले की दीवार से टकराता है और वापस आता है और शेरशाह सूरी के पास में जो बारूद का ढेर रहता है वहीं पर आकर तोप का गोला गिर जाता है। बारूद के ढेर में विस्फोट होता है और शेरशाह सूरी मारा जाता है। शेरशाह सूरी का देहांत होता है 1545 में। शेरशाह सूरी के बाद शासक बनते हैं दूदू बेगम तथा बाहर खां लोहानी का पुत्र इस्लाम शाह, अर्थात फरीद खां या शेरशाह सूरी का दत्तक पुत्र इस्लाम शाह जलाल
खां दूसरा शासक बनता है और इनका शासनकाल रहता है 1545 से लेकर 1553 तक। 1545 से लेकर 1553 तक। इस्लाम शाह के अकस्मात मृत्यु के बाद अगला शासक बनता है इस्लाम शाह का पुत्र 12 वर्षीय अल्पवयस्क बालक फिरोज शाह। अगला शासक बनता है इस्लाम शाह का अल्पवयस्क बालक फिरोज शाह। फिरोज शाह की आयु अवस्था महज होती है 12 वर्ष। तो इस प्रकार से इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद इस्लाम शाह का अल्प वयस्क पुत्र 12 वर्षीय फिरोज शाह शासक बनता है और इनका शासनकाल कुछ ही महीनों का रहता है 1253 में। फिरोज शाह की हत्या करके शेर शाह सूरी का भतीजा शासक बनता है। अगला शासक बनता है शेर शाह सूरी का भतीजा, शेर शाह सूरी का भतीजा। अगला शासक बनता है शेर शाह सूरी का भतीजा मोहम्मद आदिल शाह। मोहम्मद आदिल शाह, इनका वास्तविक नाम है मुबारिज खां। मुबारिज खां। मोहम्मद आदिल शाह जो कि है शेर शाह सूरी का भतीजा। मोहम्मद आदिल शाह इनका वास्तविक नाम है मुबारिज खां। इनके द्वारा फिरोज शाह की हत्या की जाती है और यह बनता है स्वयं शासक। तो अगला शासक होता है शेर शाह सूरी का भतीजा मोहम्मद आदिल शाह मुबारिज खां। इनका शासनकाल रहता है 1553 से लेकर 1555 तक। और मोहम्मद आदिल शाह के बाद अगला शासक बनता है, मोहम्मद आदिल शाह की मृत्यु के बाद अगला शासक बनता है सिकंदर सूर। सिकंदर सूर। सिकंदर सूर, इनका वास्तविक नाम है अहमद खां। अहमद खां। अगला शासक बनता है सिकंदर सूर जो कि होता है सूरी वंश का अंतिम शासक। यह था सूरी वंश का अंतिम शासक। इनका शासनकाल रहता है 1555 में। तो सूरी वंश का अंतिम शासक होता है सिकंदर सूर अहमद खां। सिकंदर सूर तथा हुमायूं के बीच में युद्ध होता है पंजाब में, सरहिंद का युद्ध 1555 में। 1555 में सिकंदर सूर तथा हुमायूं के बीच होता है सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध सिकंदर सूर तथा हुमायूं के बीच होता है 1555 में। सिकंदर सूर तथा हुमायूं के बीच होता है सिकंदर सूर तथा हुमायूं के बीच होता है सरहिंद का युद्ध। सिकंदर सूर तथा हुमायूं के बीच होता है सरहिंद का युद्ध 1555 में और इस युद्ध को जीतते हैं हुमायूं और अंततः सिकंदर सूर मारा जाता है। और इसी के साथ भारतवर्ष में सूरी वंश, भारत में द्वितीय अफगान शासन का अंत हो जाता है और भारत में फिर से हुमायूं के द्वारा मुगल साम्राज्य का द्वितीय काल प्रारंभ किया जाता है। मुगल साम्राज्य का द्वितीय काल, मुगल साम्राज्य का द्वितीय काल प्रारंभ किया जाता है। 1555 में हुमायूं तथा सिकंदर सूर के बीच होता है, हुमायूं तथा सूरी वंश के अंतिम शासक सिकंदर सूर के बीच होता है सरहिंद का युद्ध। इस युद्ध को जीतते हैं हुमायूं और सिकंदर सूर मारा जाता है। तो इस प्रकार से हुमायूं के द्वारा भारत में फिर से चालू किया जाता है मुगल साम्राज्य का द्वितीय काल, जो कि चलेगा 1555 से लेकर 1857 की क्रांति तक। 1555 से लेकर चलेगा 1857 की क्रांति तक। ध्यान दीजिएगा,
यहां पर शेरशाह सूरी के शासन में शेरशाह सूरी के भू राजस्व मंत्री या वित्त मंत्री होते हैं टोडरमल। ये टोडरमल जो थे, ये शेरशाह सूरी के मंत्रिमंडल में भू राजस्व मंत्री या वित्त मंत्री रहते हैं। बाद में यही टोडरमल शासक अकबर के दरबार में भी भू राजस्व मंत्री तथा वित्त मंत्री रहते हैं और अकबर इन्हें अपने 9 रत्नों में से एक रत्न में शामिल करता है। तो यह बनता है अकबर का 9 रत्न। यही टोडरमल आगे जाकर बनेगा अकबर का 9 रत्न। और अकबर के दरबार में भी टोडरमल भू राजस्व मंत्री या वित्त मंत्री रहता है, जो कि था शेरशाह सूरी का भू राजस्व मंत्री या वित्त मंत्री। शेरशाह सूरी का भू राजस्व मंत्री या वित्त मंत्री रहता है टोडरमल, जो आगे जाकर अकबर का 9 रत्नों में से एक रत्न बनेगा। और अकबर के भी दरबार में टोडरमल रहता है भू राजस्व मंत्री या वित्त मंत्री। तो यहां पर हमने डिस्कस किया भारत में द्वितीय अफगान शासन के अंतर्गत सूरी वंश का पारिवारिक हिरार्की। आगे हम यहां पर शेरशाह सूरी को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, 1540 में बीलग्राम का युद्ध होता है शेरशाह सूरी तथा हुमायूं के बीच। इस युद्ध को जीतते हैं शेरशाह सूरी और हुमायूं भारत को छोड़कर अमरकोट के शासक राणा बीरसाल के शरण में चला जाता है और भारत के शासक बनते हैं शेरशाह सूरी। भारत में शेरशाह सूरी के द्वारा सूरी वंश की स्थापना की जाती है। चूंकि शेरशाह सूरी एक अफगान शासक था, इसलिए इसे कहा जाता है भारत में द्वितीय अफगान शासन। भारत में पहला अफगान शासन था दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत लोदी वंश। सासाराम बिहार के जमींदार थे हसन खां, इनका पुत्र था फरीद खां। बिहार के अफगान शासक बाहर खां लोहानी ने फरीद खां को शेर खां की उपाधि प्रदान किया। बाहर खां लोहानी की पत्नी होती है दूदू बेगम। बाहर खां लोहानी की मृत्यु के बाद शेरशाह सूरी दूदू बेगम से विवाह करते हैं। बाहर खां लोहानी तथा दूदू बेगम का पुत्र होता है इस्लाम शाह जलाल खां। फरीद खां के बाद शेरशाह सूरी के बाद अगला शासक बनता है इस्लाम शाह जलाल खां। इनके बाद इनका पुत्र बनता है फिरोज शाह शासक। फिरोज शाह के बाद अगले शासक बनते हैं शेरशाह सूरी के भतीजे मोहम्मद आदिल शाह मुवारिज खां और इनके बाद सूरी वंश का अंतिम शासक बनता है सिकंदर सूर अहमद खां। तो यह है सूरी वंश का पारिवारिक समूह, फैमिली हिरार्की। आगे हम शेरशाह सूरी को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। आगे हम सूरी वंश के संस्थापक शेरशाह सूरी को अर्थात फरीद खां को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यह है हमारा देश भारत। यह है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अक्साई चीन, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, यह आपका है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, यह आपका है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश, यह है दिल्ली। ध्यान दीजिएगा,
हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं सूरी वंश। सूरी वंश का शासनकाल रहा है 1540 ईस्वी से लेकर 1555 ईस्वी तक, और सूरी वंश के संस्थापक रहे हैं शेर शाह सूरी अर्थात फरीद खां। शेर शाह सूरी फरीद खां, इनका शासनकाल रहा है 1540 से लेकर 5 वर्ष 1545 ईस्वी तक। शेर शाह सूरी फरीद खां का जन्म होता है आज के पंजाब के होशियारपुर जिले के अंतर्गत है बजवाड़ा। यह है बजवाड़ा, ध्यान दीजिएगा, बजवाड़ा, पंजाब के बजवाड़ा में जन्म हुआ है शेर शाह सूरी का 1472 ईस्वी को। शेर शाह सूरी का जन्म, शेर शाह सूरी का जन्म, शेर शाह सूरी का जन्म हुआ है आज के पंजाब के होशियारपुर के बजवाड़ा में 1472 में शेर शाह सूरी का जन्म हुआ है आज के पंजाब के होशियारपुर के बजवाड़ा में। और शेर शाह सूरी ने शिक्षा प्राप्त किया है जौनपुर से, उत्तर प्रदेश के जौनपुर से शेर शाह सूरी ने शिक्षा प्राप्त किया है। शेर शाह सूरी की शिक्षा हुई है, शेर शाह सूरी ने शिक्षा प्राप्त किया है उत्तर प्रदेश के जौनपुर से। मध्यकालीन भारत के इतिहास के सबसे उच्च शिक्षित शासक थे शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी एक उच्च शिक्षित शासक थे। मध्यकालीन भारत के इतिहास के एक उच्च शिक्षित शासक थे शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी मध्यकालीन भारत के इतिहास के एक उच्च शिक्षित शासक थे। उच्च शिक्षित शासक थे शेर शाह सूरी। इनकी शिक्षा हुई है जौनपुर से। ये है बनारस के पास गंगा नदी से के तट पर चुनारगढ़ गंगा नदी के तट पर बनारस के पास स्थित है चुनारगढ़। चुनारगढ़ के किले पर कब्जा था मुगल वंश का और शासक थे हुमायूं। चुनारगढ़ के किलेदार या चुनारगढ़ के शासक थे ताज खां और उनकी पत्नी थी लाड मलिका। तो इस प्रकार से 1530 में शेर शाह सूरी के द्वारा चुनारगढ़ पर आक्रमण किया जाता है। चुनारगढ़ पर आक्रमण किया जाता है और चुनारगढ़ के शासक रहते हैं ताज खां। तो इस प्रकार से ताज खां और शेर शाह सूरी के बीच युद्ध होता है। शेर शाह सूरी तथा मुगल वंश के तरफ से चुनारगढ़ के किलेदार या चुनारगढ़ के शासक ताज खां के बीच युद्ध होता है और इस युद्ध को जीतते हैं शेर शाह सूरी तथा ताज खां की होती है मृत्यु। ताज खां की पत्नी थी लाड मलिका। ताज खां की पत्नी थी लाड मलिका। लाड मलिका से शेर शाह सूरी विवाह कर लेते हैं। लाड मलिका से शेर शाह सूरी विवाह कर लेते हैं। 1530 में शेर शाह सूरी मुगल वंश के अंतर्गत आने वाला चुनारगढ़ के किले पर आक्रमण करते हैं और यहां पर चुनारगढ़ के किले के किलेदार रहते हैं ताज खां, उनकी पत्नी लाड मलिका। शेर शाह सूरी तथा ताज खां के बीच युद्ध होता है। ताज खां युद्ध में मारे जाते हैं और इस प्रकार से शेर शाह सूरी के द्वारा ताज खां की पत्नी लाड मलिका से विवाह किया जाता है। इसके बाद 1532 में हुमायूं
फिर से प्राप्त करना चाहते हैं अपना चुनारगढ़ का किला। इसलिए हुमायूं चुनारगढ़ पर आक्रमण करते हैं और चुनारगढ़ के किले को हुमायूं चारों तरफ से घेर देते हैं। किले के अंदर रहता है शेरशाह सूरी। इसे कहा जाता है 1532 चुनारगढ़ का घेरा। चुनारगढ़ का घेरा यह होता है हुमायूं वर्सेस शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी हुमायूं चुनारगढ़ के किले को चारों तरफ से अपने सैनिकों से घेर देते हैं और तब तक रहते हैं जब तक कि शेरशाह सूरी बाहर आके युद्ध ना करे। लेकिन हुमायूं देखते हैं कि शेरशाह सूरी मानसिक रूप से हार चुका है, तो इस प्रकार से हुमायूं अपने आप को विजित घोषित करके चुनारगढ़ से चले जाते हैं। लेकिन बाद में यही शेरशाह सूरी तथा हुमायूं के बीच होता है गंगा नदी के तट पर बिहार में चौसा का युद्ध। बिहार में होता है चौसा का युद्ध। 1539 को शेरशाह सूरी तथा हुमायूं के बीच होता है चौसा का युद्ध। यह युद्ध होता है हुमायूं तथा शेरशाह सूरी के बीच और इस युद्ध को जीतते हैं शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराते हैं और शेरशाह की उपाधि धारण करते हैं। तो इस प्रकार से शेरशाह की उपाधि शेरशाह सूरी ने चौसा के युद्ध को जीतने के बाद धारण किया। हुमायूं अपने जान बचाने के लिए गंगा नदी में कूद जाते हैं। एक निजाम नामक भिस्ती के द्वारा हुमायूं की जान बचाई जाती है। हुमायूं निजाम नामक भिस्ती को अपनी जान बचाने की खुशी में एक दिन का बादशाह घोषित करते हैं। एक दिन का बादशाह घोषित करते हैं और अंततः शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच होता है बीलग्राम का युद्ध, कन्नौज का युद्ध। बीलग्राम स्थित है कन्नौज में। बीलग्राम स्थित है कन्नौज में, तो यह कहलाता है बीलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध। अंततः शेरशाह सूरी तथा हुमायूं के बीच होता है 1540 में बीलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध। बीलग्राम या कन्नौज का युद्ध। बीलग्राम या कन्नौज का युद्ध। यह युद्ध होता है हुमायूं तथा शेरशाह सूरी के बीच और इस युद्ध को भी जीतते हैं शेरशाह सूरी और अंततः हुमायूं हारकर भारत से अपने साम्राज्य को छोड़कर चला जाता है पाकिस्तान अमरकोट के शासक राणा बीरसाल के शरण में और इस प्रकार से दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं शेरशाह सूरी। अब यहां पर दिल्ली में 1540 में प्रारंभ होता है। 1540 से लेकर 1555 तक अब चलेगा सूरी वंश। 1540 में सूरी वंश की स्थापना किया गया है शेरशाह सूरी के द्वारा। अब दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के द्वारा 3 शासक बनने के बाद 3 युद्ध लड़ा गया है। यहां पर है मध्य प्रदेश में कालिंजर। यह है शेरशाह सूरी का कालिंजर का युद्ध। शेरशाह सूरी के शासक बनने के बाद 3 युद्ध लड़े गए हैं। यह है कालिंजर। दूसरा यह पकड़ना है रायसेन और तीसरा यह पकड़ना है मारवाड़, राजस्थान में मारवाड़ का युद्ध। शेरशाह सूरी शासक बनने के बाद भारतवर्ष में 3 युद्ध लड़ते हैं। पहला होता है इनका रायसेन अभियान। पहला होता है शेरशाह सूरी का रायसेन अभियान। 1543 में शेरशाह सूरी का होता है रायसेन अभियान। रायसेन के शासक रहते हैं पुनरमल। तो यह युद्ध होता है शेरशाह सूरी तथा रायसेन के शासक
पुनर्मल के बीच, और इस युद्ध को जीतते हैं शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी पुनर्मल से प्रॉमिस करते हैं कि यदि आपने आत्मसमर्पण कर दिया तो मैं आपको नहीं मारूंगा, बल्कि आप मेरी अधीनता को स्वीकार करेंगे और मुझे प्रतिवर्ष टैक्स देंगे। तो इस प्रकार से पुनर्मल के द्वारा शेरशाह सूरी के समक्ष आत्मसमर्पण किया जाता है, लेकिन अंततः शेरशाह सूरी के द्वारा धोखे से पुनर्मल की कर दी जाती है हत्या। यह शेरशाह सूरी के इस प्रकार से किए गए धोखे के कारण यह शेरशाह सूरी के जीवन काल में एक बहुत बड़ा धब्बा है। 1543 में शेरशाह सूरी तथा पुनर्मल के बीच युद्ध होता है, रायसेन अभियान, रायसेन का युद्ध। इस युद्ध को जीतते हैं शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी पुनर्मल से प्रॉमिस करते हैं कि यदि आपने अपना आत्मसमर्पण कर दिया तो मैं आपको छोड़ दूंगा, लेकिन अंततः शेरशाह सूरी के द्वारा धोखे से पुनर्मल की हत्या कर दी जाती है। यह बहुत बड़ा विश्वासघात था। इसके बाद दूसरा है मारवाड़। शेरशाह सूरी का मारवाड़ अभियान 1544, शेरशाह सूरी का मारवाड़ अभियान या मारवाड़ का युद्ध, शेरशाह सूरी का मारवाड़ का युद्ध या मारवाड़ अभियान। यह युद्ध होता है शेरशाह सूरी तथा मारवाड़ के शासक मालदेव के बीच। मालदेव के सेनापति रहते हैं दो भाई, जैता तथा कुंपा। 1544 में मारवाड़ का युद्ध होता है शेरशाह सूरी तथा मारवाड़ के शासक मालदेव के बीच। राजा मालदेव के सेनापति होते हैं दो भाई, जैता और कुंपा, और इस युद्ध को जीतते हैं शेरशाह सूरी। अंततः सेनापति जैता व कुंपा मारे जाते हैं। शेरशाह सूरी जैता व कुंपा की वीरता से प्रभावित होते हैं और शेरशाह सूरी ने मारवाड़ का युद्ध जीतने के बाद कहा था, मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सत्ता खो बैठी, क्योंकि मारवाड़ को बिना युद्ध किए भी शेरशाह सूरी जीत सकते थे। इसके लिए स्वयं शेरशाह सूरी युद्ध करने आए थे। इसीलिए शेरशाह सूरी ने युद्ध में मालदेव के सेनापति जैता व कुंपा की हत्या की और शेरशाह सूरी के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया मारवाड़ युद्ध के बाद कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सत्ता खो बैठी। लेकिन शेरशाह सूरी जैता व कुंपा की वीरता से प्रभावित हुए थे, इसलिए शेरशाह सूरी के द्वारा दिल्ली में जैता व कुंपा की स्मृति में वीर स्तंभ की स्थापना की गई। वीर स्तंभ की स्थापना की गई है जैता व कुंपा की स्मृति में। जैता व कुंपा की स्मृति में शेरशाह सूरी के द्वारा दिल्ली में वीर स्तंभ की स्थापना की गई। इसके बाद अगला देखते हैं, यहां पकड़ना है रीवा। यह है मध्य प्रदेश में रीवा के शासक वीर सिंह बुंदेला। रीवा के शासक थे वीर सिंह बुंदेला। शेरशाह सूरी ने रीवा के शासक वीर सिंह बुंदेला को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा, लेकिन रीवा का शासक वीर सिंह बुंदेला आत्मसमर्पण ना करके कालिंजर के शासक किरात सिंह के पास चला गया और किरात सिंह ने वीर सिंह बुंदेला को शरण दिया, जिससे शेरशाह सूरी कालिंजर के शासक किरात सिंह से नाखुश हुआ और कालिंजर पर आक्रमण कर दिया। शेरशाह सूरी कालिंजर के किले को, जिसके अंदर थे कालिंजर के शासक किरात सिंह तथा रीवा के शासक वीर सिंह बुंदेला, शेरशाह सूरी ने कालिंजर के किले को चारों तरफ से घेर दिया। अब देखते हैं
कि वीर सिंह बुंदेला तथा किरात सिंह कब तक नहीं निकलेंगे, कभी ना कभी राशन खत्म होगा और इन्हें बाहर आकर युद्ध करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से कालिंजर के किले को घेरा जाता है 1545 में। 1545 में शेरशाह सूरी का होता है कालिंजर अभियान। कालिंजर अभियान, और कालिंजर अभियान के तहत शेरशाह सूरी कालिंजर के किले को अपनी सेना के द्वारा चारों तरफ से घेर देते हैं। शेरशाह सूरी के द्वारा किले की दीवार को भेदने के लिए उक्का नामक तोप चलाया जाता है। तोप का गोला दीवार से, कालिंजर के किले की दीवार से टकराता है और वापस आकर बारूद की ढेर में गिर जाता है। बारूद की ढेर में विस्फोट होता है और शेरशाह सूरी मारा जाता है। तो इस प्रकार से कालिंजर अभियान शेरशाह सूरी ने किरात सिंह के विरोध में चला था। कालिंजर का अभियान होता है शेरशाह सूरी वर्सेस कालिंजर का शासक किरात सिंह के बीच। किरात सिंह के साथ थे रीवा के शासक वीर सिंह बुंदेला। 1545 में कालिंजर अभियान के दौरान शेरशाह सूरी कालिंजर के किले को चारों तरफ से घेर देते हैं। शेरशाह सूरी के द्वारा उक्का नामक तोप चलाया जाता है। उक्का तोप का गोला कालिंजर की दीवार से टकराता है और वापस आता है और बारूद की ढेर में गिर जाता है। बारूद के ढेर में विस्फोट होता है और इसमें शेरशाह सूरी की हो जाती है मृत्यु। 1545 में शेरशाह सूरी की हो जाती है मृत्यु। तो इस प्रकार से शेरशाह सूरी की मृत्यु उक्का नामक तोप से हुई थी। यह तोप लाया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। शेरशाह सूरी से संबंधित हम कुछ विशेष तथ्यों को डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। शेरशाह सूरी के द्वारा अपने शासनकाल में ध्यान दीजिएगा, शेरशाह सूरी के द्वारा अपने शासन काल में चांदी का रुपया तांबे का दाम चलाया गया। शेरशाह सूरी के महत्वपूर्ण कार्य, पहला है शेरशाह सूरी के द्वारा चांदी का रुपया तथा तांबे का दाम चलाया गया। चांदी का रुपया तथा तांबे का दाम में मूल्य वाइज अनुपात था 1:64, अर्थात एक चांदी का रुपया बराबर होता था 64 तांबे के दाम के। शेरशाह सूरी के द्वारा लगाई गई कर प्रणाली, शेरशाह सूरी के द्वारा कृषि में जो भी उपज होता था उसका 1/3 कर देना होता था। अर्थात शेरशाह सूरी के द्वारा जो कर लगाया गया था वह था कुल उपज का 1/3, कुल उपज का 1/3 कर लगाया गया। शेरशाह सूरी के द्वारा 3 प्रकार के कर लगाए गए। पहला था बटाई, दूसरा कर था जब्ती और तीसरा था नटक या नक्शबंदी। तीनों का अर्थ समझते हैं। बटाई अर्थात बांटकर। मान लीजिए किसी किसान के पास 100 क्विंटल धान हुआ है तो उसमें से 1/3 धान वो देगा शासक को, तो इसे कहेंगे बटाई, बांटकर।
अर्थात किसान के द्वारा सीधा के तौर पे 100 क्विंटल में से उसका 1/3 धान अर्थात 33 क्विंटल दिया जाएगा शासक को। दूसरा तरीका है जब्ती। आप नगद रुपया दे दो। यदि किसी किसान के द्वारा उपज किया गया है 100 क्विंटल धान, अब वो 100 क्विंटल धान को जाकर बेचेगा मार्केट में। बेचने के बाद मान लीजिए उसे 10,000 रुपए मिले, तो 10,000 रुपए में से वो 1/3 अर्थात 3300 रुपए 3,300 रुपए देगा शासक को। तो या तो बांट कर बटाई सीधे तौर पर जो भी उपज हुआ है वो उपज शासन को दे दे, उसका 1/3 उपज का 1/3 शासन को दे दे, या जब्ती उपज को बेचकर जो पैसे आएंगे उसका 1/3 शासन को दे। तीसरा है नटक या नक्शबंदी, अर्थात युद्ध में जो भी जीता जाएगा, जो भी धन जीता जाएगा उसका 1/3 शासन को दिया जाएगा। तो इस प्रकार से शेरशाह सूरी के द्वारा 3 प्रकार की कर प्रणाली लगाई गई, बटाई, जब्ती, नटक या नक्शबंदी। नटक या नक्शबंदी। शेरशाह सूरी के द्वारा भूमि मापन के लिए सिकंदरी गज अर्थात सन की डंडी का प्रयोग किया गया। भूमि मापन के लिए शेरशाह सूरी के द्वारा सिकंदरी गज अर्थात सन की डंडी का प्रयोग किया गया। शेरशाह सूरी के शासनकाल में प्रमुख लेखक थे मलिक मोहम्मद जायसी। शेरशाह सूरी के शासनकाल में प्रमुख लेखक थे मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह सूरी के शासनकाल में प्रमुख लेखक थे मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित पुस्तक है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। शेरशाह सूरी के शासनकाल में शेरशाह सूरी के समकालीन लेखक थे, कवि थे मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी जो कि शेरशाह सूरी के शासनकाल में एक लेखक थे, अर्थात मलिक मोहम्मद जायसी तथा शेरशाह सूरी समकालीन थे। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पुस्तक है पद्मावत, अखरावट तथा आखिरी कलाम। पद्मावत में मलिक मोहम्मद जायसी ने रानी पद्मावती की खूबसूरती का बखान किया है। शेरशाह सूरी के द्वारा उपाधि धारण किया गया था। शेरशाह सूरी की उपाधियां शेरशाह सूरी के द्वारा धारण किया गया उपाधि, पहला है इन्हें बचपन में बाहर खां लोहानी के द्वारा शेर खां की उपाधि प्रदान की गई। शेरशाह सूरी को बाहर खां लोहानी के द्वारा शेर खां की उपाधि प्रदान की गई। बचपन में शेरशाह सूरी ने तलवार की एक वार से शेर का गला काट दिया था, तो बिहार के अफगान शासक बाहर खां लोहानी के द्वारा शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि प्रदान की गई। बाद में शेरशाह सूरी चौसा का युद्ध जीतते हैं और स्वयं शेरशाह की उपाधि धारण करते हैं। दिल्ली के जब शासक बनते हैं शेरशाह सूरी, तो इनके द्वारा 2 उपाधियां धारण की जाती है, हजरत ए आला तथा सुल्तान। जब दिल्ली की गद्दी पर 1540 में बैठते हैं शेरशाह सूरी, तो इनके द्वारा उपाधि धारण की जाती है हजरत आला और सुल्तान। तो शेरशाह सूरी की उपाधियां है शेर खां, शेरशाह तथा हजरत आला तथा सुल्तान। शेरशाह सूरी के द्वारा चांदी का रुपया तथा तांबे का दाम चलाया गया। 1 चांदी का रुपया 64 तांबे के दाम के बराबर था। शेरशाह सूरी के द्वारा कर प्रणाली में कुल उपज का 1/3 कर लिया जाना प्रारंभ किया गया। शेरशाह सूरी के द्वारा 3 प्रकार के कर प्रारंभ किए गए, बटाई, जब्ती तथा नटक या नक्शबंदी। भूमि मापन के लिए सिकंदरी गज सन की डंडी का प्रयोग किया गया।
इनके द्वारा उपाधियां धारण की गई शेर खां, शेरशाह, हजरत आला सुल्तान। मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह सूरी के शासन काल में लेखक थे। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है पद्मावत, अकरावट, आखिरी कलाम। तो इस प्रकार से हमने सूरी वंश तथा शेरशाह सूरी को डिटेल में डिस्कस किया। शेरशाह सूरी के बाद अगले शासक होते हैं इस्लाम शाह, और उनके बाद अगले शासक होते हैं 12 वर्षीय फिरोज शाह। उनके बाद अगले शासक होते हैं सूरी वंश के मुवारिज खां, मोहम्मद आदिल शाह, और अंतिम शासक होते हैं सिकंदर सूर, अहमद खां। सिकंदर सूर तथा हुमायूं के बीच होता है 1555 में सरहिंद का युद्ध, और इस युद्ध को जीतते हैं हुमायूं, और इस प्रकार से हुमायूं के द्वारा फिर से भारत में प्रारंभ किया जाता है मुगल साम्राज्य, जो कहलाता है मुगल साम्राज्य का द्वितीय काल। तो आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं मुगल साम्राज्य के द्वितीय काल के अंतर्गत महान सम्राट अकबर। जय हिंद, जय भारत।